बालाजी हिंदी प्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका आप क्या चाहते हो, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है शायद उतना ही आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए। ये रीडिंग होगी 9 से लेके 15 तारीख तक की। 9 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो इंतज़ार कर रहा है किसी चीज़ का डिसीजन लेने की। सही वक्त पर सही डिसीजन लेंगे बंदा, उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बैक टू बैक मेजर अरकान्स के कार्ड आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है रीडिंग, बहुत पॉजिटिव। यस, सारे कार्ड मेजर अरकाना की और सारे पॉजिटिव कार्ड बैक टू बैक 3 मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं और सारे कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव कार्ड है। द वर्ल्ड, द मैजिशियन, द एम्परर का कार्ड आया है। इस रिश्ते में कुछ अच्छा, कुछ नया, डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना, आप खुद जानते हो ये कार्ड कितनी पॉजिटिव कार्ड है, कितनी इंपॉर्टेंट कार्ड है। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, द मैजिशियन, द एम्प्रेस। मुझे लगता है ये रिश्ता जो है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये पर्सन बहुत बड़ा मैनिफेस्टर है, इंटेलिजेंट है, ये यूनिवर्स से कनेक्टेड है, खुद को कनेक्ट करता हुआ पा रहा है बंदा या बंदी। इनको पता है कि इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है। इस रिश्ते को जिस तरीके से ये चाहे चला सकते हैं, ऐसा ये पहले सोचते थे। ये एक अच्छी बात है कि पहले ये ऐसा सोचते थे, लेकिन अभी ये सोच नहीं रहे ऐसा। ये चाहते हैं जो भी रिश्ते में हो रहा था, जो भी गलत हो रहा था, जो भी ये गलत कर रहे थे, उन चीज़ों को सही किया जाए। ये एक अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, रिश्ते में एक ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहा है। रिश्ते में जो कुछ भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है कि अबंडेंट आए रिश्ते में। दोनों की तरफ से दोनों मेहनत करके चीज़ों को सही किया जाए, रिश्ते को सही किया जाए। एक नए सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहा है रिश्ते में, बंदा या बंदी जैसा चल रहा था उस तरीके से हटके। हो सकता है इनका जो इनर कॉलिंग है इन्होंने सुन लिया है, यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट कर पाए हैं ये पर्सन। साथ ही साथ इनको खुद पर भी भरोसा है और यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स है उस पर भी भरोसा है। हो सकता है ये अभी कंसीव करने जा रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये बच्चों की माता या पिता बनेंगे। ये अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, इनर ग्रोथ। हो सकता है ये पहले इस तरीके से नहीं सोचते थे, अभी ये अपने बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते की ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अबंडेंस को ये महत्व दे रहा है। ये जानते हैं कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी खुद को रोक के रखा है सही वक्त में, सही इंतज़ार में, सही डिसीजन लेने का, क्योंकि इन्होंने अपनी जो स्पिरिचुअल कॉलिंग है इन्होंने सुन लिया है। यूनिवर्स के साथ खुद को कनेक्ट करता हुआ पा रहा है इन दिनों। और इनके सोच में, पहले और अभी के सोच में
जमीन आसमान का फर्क हो गया है। पहले जैसे सोचता था या सोचती थी ये बंदा या बंदी, अभी वैसा नहीं सोच रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, अभी देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सेम सेम हियर, 10 ऑफ कप्स, आप भी कंप्लीशन चाहते हो, विश फुलफिलमेंट चाहते हो, अबंडेंट चाहते हो, परिवार चाहते हो सकता है आप लोग अपने परिवार को मिस कर रहे हो। कुछ गलत फहमियों की वजह से रिश्ते में परेशानी आया था, तो अभी ये बंदा या बंदी उन चीज़ों को महसूस करने लगा है। देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप दुखी हो, परेशान हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। आप दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि इनके साथ आपका जो कांटेक्ट है वो नहीं हो रहा है। इनके तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हो, बहुत डिले हो रहा है। हो सकता है बहुत दिनों से ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं किया, हफ्तों से, महीनों से हो सकता है। तो आप उन चीज़ों को मिस कर रहे हो, इनके साथ कांटेक्ट करना चाहते हो। दिल में दर्द है आपका, मतलब वो वाला दर्द नहीं जो डॉक्टर को दिखाना पड़े। ये प्यार का जो एक परेशानी होता है। आप परेशान हो, दुखी हो, आपकी नींदें हराम हैं। आप चाहते हो कि ये आपके साथ कांटेक्ट करे। ऐसा नहीं कि आप अगर इनके साथ नहीं रहोगे तो आपके पास और कुछ नहीं है आपको परिवार चाहिए, रिश्ते चाहिए, आपके पास अपना स्टेबिलिटी पाने की कोशिश भी है जो आप कर रहे हो। लेकिन कहीं न कहीं आप इनके तरफ से जो कम्युनिकेशन है उसे मिस कर रहे हो, और आप चाहते हो कि ये आपको लेके कोई डिसीजन ले, कम्युनिकेट करे आपसे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करे, आपको टेक्स्ट कॉल या मैसेज करे, आपके साथ बात हो और आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिले, परिवार की प्यार मिले। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। कैप्रिकॉर्न, इनके तरफ से सारे मेजर अटर्न के कार्ड आ रहे हैं। अरे इन्होंने तो पूरी तरीके से खुद को बदल लिया है, जैसे कि वास्तविक दुनिया से इनका कोई लेन देन नहीं है। हामिद का कार्ड आया है, रिश्ता, ये स्टकनेस में रिश्ता चला गया है। ये सोच तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। ये चाहते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं। देख लेते हैं हामिद के कार्ड क्यों आए हैं। हामिद को हम क्लैरिफाई करेंगे। हामिद को हम क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्स के साथ थर्ड पार्टी है। ये बंदा रुका हुआ है, ये इनकी तो इनर कॉलिंग हो गया है, यूनिवर्स के साथ खुद को कनेक्ट करता हुआ पा रहा है, लेकिन ये कंफ्यूजन में है रहेगा कि आपके पास कोई और रिश्ता तो नहीं है। जैसे दिखाई दे रहा है किसी एक के पास तो जरूर रिश्ता है, ऐसा नहीं कि इसी रिश्ते के भरोसे आप चल रहे हो। ये आपके तरफ से कोई एक्शन का इंतज़ार ये कर रहा है और आप इनके तरफ से एक्शन का इंतज़ार कर रहे हो, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज का। आप भी दुखी हो, ये भी दुखी है।
थर्ड पार्टी की वजह से, बाहर के लोगों की वजह से रिश्ता खराब है। बंदा कंफ्यूजन में रहेगा, क्या करे, डिसीजन ले या ना ले। उनको लगेगा कि मेरे पास ऑप्शन हो ना हो, इनके पास तो ऑप्शन है, ऐसा ये सोचेंगे, जिसकी वजह से एक्शन लेने की वजह ये खुद को रोक के रखेंगे और इंतजार करेंगे कि आपके तरफ से कोई एक्शन लिया जाए। ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये भी ऐसा सोच रहे हो और आप भी ऐसा सोच रहे हो। जिन लोगों की वजह से रिश्ता खराब है, उन लोगों की कोई परवाह नहीं है किसी को। आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ जा रहा है। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो। कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है आपके पर्सन, या उनके चार्ट में कहीं ये होगा। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो कैप्रिकॉन। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आप खुद क्या चाहते हो। ये बाहर के लोग आके रिश्ते को खराब कर दिया, और अभी मुझे नहीं लगता वो कोई है, लेकिन फिर भी उसकी जो एहसास है वो भी अभी तक रिश्ते को खराब कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आपके तरफ से आया है। देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आया है। आप तो स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे कैप्रिकॉन। आप एक्शन भी लेना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। एस ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। बहुत परेशानी के बाद कुछ अच्छा हो ऐसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप एक्शन लेने का इंतजार भी कर रहे हो। द एम्परर एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं। मुझे लगता है आप अपने तरीके से एक्शन लेना चाहते हो, अपने जो भी आपके तरीके हैं, मतलब थोड़ा खुद की मर्जी को रखना, अपने तरीके से बात को आगे बढ़ाना, अपने एम्पायर को पावर का इस्तेमाल करना, ऑथोरिटी का इस्तेमाल करना, इस तरीके से आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। स्लोली बट श्योरली आप चाहते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, जो आपके पास ऑलरेडी है, फिर भी आप और उसको इनहेंस करना चाहोगे। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी को आप, जैसा कि मैंने कहा, स्टेबिलिटी ऑलरेडी आपके पास है जो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी को और इनहेंस करने के बारे में सोचोगे कि वो ग्रो हो जाए। स्लोली स्लोली ये रिश्ता और आपकी स्टेबिलिटी और इनहेंस हो। स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ भी जाए और आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी बरकरार रखे रहे, क्योंकि आप हो सकता है खुद ब्रेड अर्नर हो इस रिश्ते की। आपके पास अपना परिवार, मतलब परिवार की जिम्मेदारी है। आप अपने परिवार के जिम्मेदारी को निभाना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो, आप एक्शन लेना भी चाहते हो, लेकिन पहले अपने बारे में सोचना चाहते हो और अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहते हो। परेशानी तो चल रहा है रिश्ते में, या तो आपके पास और ऑप्शन है, या फिर आपके पर्सन के पास और ऑप्शन है, जिसकी वजह से एक तो आप अपनी तरीके से पूरी तरीके से काबिल हो, स्टेबल हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है ऐसा लग रहा है। आप अकेला अपने परिवार को पाल सकते हो, लेकिन फिर भी आप उस बंदे का इंतजार या बंदी का इंतजार इसलिए कर रहे हो कि आपको अपनी पोजीशन का बहुत ख्याल है। हो सकता है आप अच्छा पोस्ट होल्ड करते हो सकता है आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हो सकता है आपको लोग जानते हो, मानता है। आप सम्मान की वजह से अभी इस रिश्ते को अपनाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत प्यार करते हो, ये वो ऐसा नहीं है। आप अपने फायदे के लिए, फायदा मतलब हमेशा पैसों की फायदा ये सब नहीं होता है।
प्रेस्टीज रखना, सम्मान को बरकरार रखना भी एक तरीके का फायदा है कि भाई चुपचाप उसे निगल जाए, जो हो रहा है होने दो, जो हो गया सो हो गया। अगर ये वापस मेरे पास आता है या आती है, अगर इन्होंने आपको छोड़ के गए थे, अगर इन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया था, अगर इन्होंने अपने तरीके से अपनी लाइफ जीना शुरू कर दिया था आपके पर्सन ने, तो आप चाहते हो कि ये वापस आ जाए। आप खुद से कुछ नहीं करोगे, नहीं, आप इंतजार कर रहे हो कि ये आ जाए और आप उनको एक्सेप्ट भी करोगे, लेकिन आप खुद से कुछ नहीं करोगे। आप अपने पावर का जो है वो इस्तेमाल आप करोगे, प्रेस्टीज के लिए, सम्मान के लिए आप इनको अपनाना चाहते हो और आप अपने तरीके से रिश्ते को चलाना भी चाहोगे। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वैसे तो बहुत सारे मेजर अरकान के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन रुका हुआ है, इनका जो दिमाग है वो ठिकाने चला आया है, लेकिन ये इंतजार कर रहा है कि आप कोई एक्शन लोगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है वो बंदा या बंदी, मतलब आप जो हो कैप्रिकॉन, आप कोई एक्शन लोगे। फिर भी देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। हाई प्रिस्टेस, आना ही आना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हो, आपका अपने पावर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। कैप्रिकॉन, देख लेते हैं हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड फिर से आए हैं, मतलब 2 बार, ये एक बार, जश्न होगा भाई, जश्न जश्न जश्न। हाई प्रिस्टेस को हम क्लैरिफाई करेंगे एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली थर्ड पार्टी तो था, इस रिश्ते में है, लेकिन इस रिश्ते में सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल किया जाएगा, एक्शन जरूर लिया जाएगा। और एक्शन इसलिए लिया जाएगा, जैसे कि पहले भी मैंने कहा, कि किसी का समाज में बहुत बड़ा पोजीशन है, रुतबा है, जो उसको गिरने देना नहीं चाहते हैं, इसलिए जो कुछ भी हुआ उसको अपने आप में समेट के रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे। फिर से रिश्ता चलने लगेगा, क्योंकि रिश्ते की सही गलत हर दिशा को, हर चीज को देखना, समझना, समझने के बाद रिश्ते में आगे जाया जाएगा। सिक्रेटिवली रिश्ते के जो अवगुण है या फिर जो लोगों को कहा नहीं जा सकता, उन चीज़ों को छुपाया जा रहा है, छुपाया जाएगा। लोगों को दिखाने के लिए बहुत बड़ा जश्न, एक्शन लिया जाएगा, होगा भी, और बहुत जल्दी जल्दी में, जल्दबाजी में ये सब कुछ निपटेगा। आप लोग दोबारा से रिश्ते में आ रहे हो, क्योंकि दिल की जगह यहाँ दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है। किसी की ज़रूरत और किसी की ताकत का जो मेल है ये होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड 2 बार आए हैं, एक्शन लिया जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि कैप्रिकॉन कि मैं एक्शन नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, लेकिन देखा जाए तो आप एक्शन लोगे, क्योंकि आपको अपनी समाज में अपने रुतबे की बहुत ज़्यादा चिंता है। प्रेस्टीज
वो आप गिरने नहीं दोगे। हो सकता है आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, तो आप दोबारा से इनको अपनी लाइफ में एंट्री ज़रूर दोगे, या तो ये देगा आपके पर्सन। जो भी है, एक नए तरीके का रीडिंग सामने आया। मैं बहुत दिनों से रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन इस तरीके का रीडिंग नहीं आया, एनर्जी भी नहीं आई। शायद आज पहली बार आया है ऐसी एनर्जी किसी का। पता नहीं, किसी के लिए यूनिवर्स शायद ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनको ये रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, सिर्फ समाज के लिए, अपने सम्मान के लिए। तो ये ऐसा होगा भी। कोई है जो रिश्ते को मौका भी देगा और समझदारी के साथ, बुद्धि के साथ, हर चीज़ को सिक्रेटिव तरीके के साथ दोबारा से रिश्ते में आएंगे, और दिखावे का जो जश्न होता है वो होगा। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। कैप्रिकॉर्न, वही आया है जो आना चाहिए था। रिकवरी और इम्प्रूव हेल्थ। आप अपनी चक्रास को बैलेंस कीजिए। आपका जो भी परेशानी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आप मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो कि ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना था, मेरी इज्जत का क्या होगा, लोग क्या समझेंगे, जिस वजह से आप परेशान थे, वो चीज़ें धीरे धीरे रिकवर होगा। आपको अपनी चक्रास को बैलेंस करनी पड़ेगी। मेडिटेशन कीजिए, अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, और जो आप सोच रहे थे वो होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। और यूनिवर्स की तरफ से आपको वो ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, जो आप चाहते थे वो डेफिनेटली होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।